चिड़िया अपने चारों बच्चों को लिए अपने तिनके के घोंसले में बैठी हुई थी, क्योंकि उसका पक्का घर कुछ दिन पहले ही हवा के कारण नीचे गिर गया था और उसके घोंसले के पास ही एक कालू नाम का कौवा रहता था, जिसका पक्का घर था। अरे कालू जी, उस चिड़िया के अंडे से 4 बच्चे निकले हैं। अब वो पूरे जंगल का दाना लाकर अपने बच्चों को खिला देगी और हमें दाना ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे गौरी, मुझे भी इस बात की बहुत चिंता है, क्योंकि उस छोटी चिड़िया के अब 4 बच्चे हो गए हैं और हमारे बेटे रामू को अब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, क्योंकि जंगल के सारे दाने तो वो चिड़िया ले आएगी। कालू, हमें उस चिड़िया का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना वो ना जाने कितने अंडों से बच्चे निकाले अभी। अरे गौरी, तुम हमारे बेटे रामू का ख्याल रखो, मैं उस चिड़िया का कोई न कोई उपाय लगाता हूँ। ऐसे कह के कालू कौवा छोटी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे चिड़िया, क्या कर रही हो? तुम्हारे बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। अरे कालू भैया, मैं तो बस इसी चिंता में हूँ कि मैं दाना लेने कैसे जाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं। अरे चिड़िया, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और दाना लेकर आओ। थोड़े से दाने बस मेरे लिए भी लेकर आ जाना। ठीक है कालू भैया, मैं आपके लिए भी दाने लेकर आऊँगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर चिड़िया मन ही मन बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये कालू भैया मेरे बच्चों का ख्याल रखेंगे, बदले में मुझे उनके लिए बस थोड़े से दाने लाने होंगे। ऐसे सोचते हुए चिड़िया उड़ते हुए जंगल की तरफ निकल जाती है। अब तो ये चिड़िया गए, अब मुझे इन बच्चों का कोई न कोई उपाय लगाना होगा और इन्हें अपने रास्ते से हटाना होगा। ऐसे सोचकर कालू कौवा उड़ते हुए अपने पत्नी के पास जाता है और कहता है, अरे गौरी, अब तुम जल्दी से अपनी सहेली के पति चील के पास जाओ और उससे कह दो कि उसको खाने के लिए 4 बच्चे रखे हुए हैं। ठीक है कालू जी, आप बच्चों का ख्याल रखें, मैं जा रही हूँ चील को बुलाने। ऐसे गौरी कौवी उड़ते हुए चील के पास जाती है। अभी वो चील से कुछ दूरी पर ही थी कि वो देखती है कि चील एक कौवे को खा रहा है। अरे, ये चील तो कौवा खा रहा है। मेरी सहेली कहती थी कि मेरा पति कौवा नहीं खाता। चील को कौवा खाते हुए देख गौरी कौवी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। अरे गौरी, क्या हुआ? चील कहाँ है? अरे कालू जी, वो मेरी सहेली तो मुझे धोखा दे रही थी। धोखा, वो कह रही थी कि उसका पति कौवा नहीं खाता है, लेकिन मैंने देखा कि वो तो कौवा खा रहा था, कौवा। गौरी, तो अब हम क्या करेंगे? अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कालू जी, अब क्या करेंगे? या तो उस चिड़िया को यहाँ से भगाएंगे या फिर उसे खुद ही जान से मारेंगे। ऐसे रात हो जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर में अपने बेटे के साथ सो जाते हैं और इधर चिड़िया भी अपने 4 बच्चों के साथ अपने तिनके के घोंसले में सो जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही चिड़िया अपने 4 बच्चों के लिए कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, आज आप मेरे घर नहीं आए, इसलिए मैं अपने बच्चों को ही लेकर आपके घर आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं और मुझे दाना लेने बाहर जाना है। ठीक है चिड़िया, तुम अपने बच्चों को हमारे घर पे छोड़कर जा सकती हो। तुम्हारे बच्चे यहाँ पर सही सलामत रहेंगे। अरे ओ चिड़िया, जाओ जाओ, अब जल्दी से दाना लेकर आओ और हमारे लिए भी दाना लेकर आना। ऐसे चिड़िया उड़ते हुए दाने की तलाश में फिर से बाहर निकल जाती है। अरे कालू, अब हम क्या करें? ये तो अपने 4 बच्चों को लिए हमारे घर पे ही आ गई। अरे गौरी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अरे ओ चिड़िया के बच्चों, चुप करके बैठ जाओ, वरना मैं अभी चील को बुलाऊंगा और वो तुम सबको खा जाएगा।
बच्चे कालू कौवे की बात सुनकर डर के मारे बैठ जाते हैं। चिड़िया कुछ देर बाद दाने लिए कालू के घर आती है और कहती है, कालू भैया, आज मुझे ज़्यादा दाना नहीं मिले हैं, इसलिए मैं आपके लिए थोड़े से ही दाने लाई हूँ। ऐसे चिड़िया कालू कौवे को दाने देकर अपने चारों बच्चों को लिए अपने तिनके के घोंसले में चली जाती है। रात हो जाती है। इधर गौरी कौवी अपने पति कालू कौवे से कहती है, अरे कालू जी, मुझे तो रात भर नींद नहीं आ रही है। उस चिड़िया के बच्चे तो अब बड़े हो रहे हैं और मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अभी कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसे बातें कर ही रहे थे कि बहुत जोरदार बारिश आ जाती है। अरे गौरी, ये देखो बारिश आ गई। अब तो इस चिड़िया के बच्चे भीग कर बाहर ही मर जाएंगे। अरे हाँ कालू जी, अब तो वो चिड़िया अपने बच्चों के साथ ही मर जाएगी। इधर चिड़िया अपने चारों बच्चों को लिए बारिश में ही भीग रही थी। हे भगवान, ये तो बारिश तेज हो रही है और मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मुझे कालू भैया के पास जाना चाहिए, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ऐसे चिड़िया अपने चारों बच्चों को लिए कालू कौवे के घर आती है और कहती है, कालू भैया दरवाज़ा खोले। कालू भैया, बाहर बहुत बारिश हो रही है। कालू जी, दरवाजा ना खोल देना, उस चिड़िया को बाहर ही मरने देना। अरे ओ चिड़िया, भाग जाओ यहाँ से। हम तो ना जाने तुम्हें कितने दिन से मारना चाहते थे, लेकिन अब तुम बारिश में भीग भीग कर मरो। हम तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। अरे कालू भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बच्चे मुसीबत में हैं, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। अरे ओ चिड़िया, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कालू कौवा और गौरी कौवी की बात सुनकर चिड़िया अपने बच्चों को लिए एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एक पेड़ से आवाज़ आती है, अरे ओ चिड़िया, तुम अपने बच्चों को लिए बारिश में क्यों भीग रही हो? मेरे पेड़ के अंदर एक छेद है, तुम उसमें लेकर अपने बच्चों को आ जाओ। फिर चिड़िया ऐसे ही करती है, उस छेद में अपने चारों बच्चों को लिए चली जाती है। इधर तेज बारिश की वजह से कौवे का भी घर नीचे गिर जाता है। अरे गौरी, ये तो हमारा घर भी नीचे गिर गया। हमें लग रहा है आज पूरी रात इस बारिश में ही भीगना पड़ेगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नज़र कालू कौवे पर पड़ती है। अरे, ये तो कालू भैया बारिश में भीग रहे हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया उड़ते हुए कालू कौवे के पास जाती है और कहती है, अरे कालू भैया, आप मेरे घर में चले। मुझे एक पेड़ में बहुत बड़ा छेद मिला है जिसमें बहुत जगह है। फिर कालू कौवा अपने परिवार को लिए चिड़िया के साथ उस छेद में आ जाता है। अरे चिड़िया, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। फिर चिड़िया कालू कौवे को माफ़ कर देती है और अपने आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी जीने लगती है।